हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है 10 जुलाई के करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बिहार विशेष देखते हैं, उसके बाद नेशनल, फिर इंटरनेशनल एंड खेल। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिहार विशेष के बारे में क्या है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि। पेंशन में 700 प्रति माह की वृद्धि हुआ है। जो वृद्धा पेंशन जिसको मिलता है, जिसको विधवा है उसको जो पैसा मिलता है, दिव्यांगजनों का जो पैसा मिलता है, उसका जो पेंशन में 700 रुपया का वृद्धि हुआ है। एंड स्वास्थ्य विभाग में 2 नए कैडर। पहले जो था डॉक्टरों का प्रशासनिक कार्यों से मुक्त करना, मतलब पहले डॉक्टर प्रशासनिक कार्य भी करता था और हॉस्पिटल में भी काम करता था, मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट को देखभाल करता था। लेकिन अब जो है ना, पब्लिक हेल्थ कैडर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैडर, 2 अलग-अलग नए कैडर इसमें जुड़ गए हैं, जिससे डॉक्टरों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त कर दिया गया है एंड डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को देखभाल करेंगे। एंड विक्रम लॉक सौर ऊर्जा संयंत्र, विक्रम लॉक, ये जो है ना विक्रम लॉक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थान कहाँ है? तो विक्रम लॉक पटना। क्षमता क्या है? 2 मेगावाट। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ एवं सस्ती बिजली। देखो अब समझते हैं। जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यहाँ बनाया जाएगा। कहाँ? तो विक्रम लॉक जो पटना में है। इसका क्षमता जो है 200 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न किया जाएगा। एंड नाउ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखो, 2011-12 में लगभग 2.47 लाख करोड़ हमारा जो बजट था, लेकिन आज वर्तमान में 8.54 लाख करोड़ है, अर्थात 3 गुना से अधिक वृद्धि हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में, मतलब उत्पादन में कह सकते हैं। इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा, 47 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिला है। एंड तो इंटरनेशनल देखते हैं क्या है कि EPFO 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। जैसे पहले जो था, कोई एक नौकरी छोड़कर दूसरा नौकरी ज्वाइन करता था, तो उसे पीएफ जो अपना पैसा कटवाता है प्रोविडेंट फंड में, उसे ट्रांसफर करवाने में बहुत समस्या होती थी। इसी समस्या को समाधान करने के लिए EPFO 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे क्या होगा, पीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, सेवाओं को डिजिटल और आसान बन जाएगा, सेवाएं IT सक्षम सेंट्रलाइज सिस्टम ये है। एंड तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में होगा। फोकस क्या है? लॉजिस्टिक एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड गुवाहाटी घोषणा पत्र क्या है? तो स्थान क्या है? तो गुवाहाटी में, असम में। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों को तस्करी और नेटवर्क को ध्वस्त करना। जैसे कहाँ घोषित किया गया? गुवाहाटी घोषणा पत्र, गुवाहाटी असम में। भारत की पहली माचा टी, ये तो कल ही बताए थे कि असम में देश की पहली माचा टी का व्यावसायिक रूप से उत्पादित कहाँ होगा? तो असम में। माचा टी कहाँ का है? माचा टी जापान का है, जो अब उत्पादन कहाँ होने लगा है? तो अब उत्पादन असम में होने लगा है। एंड मी भूमि हक्कू कार्यक्रम, मी भूमि जो हक्कू कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश राज्य में घोषित हुआ है। इसका जो शुरुआत हुआ है, इसका जो किया है ना कि डिजिटल पासबुक वितरण करना और भूमि विवाद को समाप्त करना। एशिया का सबसे बड़ी निजी मिसाइल इकोसिस्टम, ये भी कल बताए थे कि अडानी डिफेंस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है? निवेश कर रहा है 2500 करोड़ का शिवपुरी मध्य प्रदेश में। अर्थात कहने का मतलब हो गया, अडानी डिफेंस जो है वो पहले तो मॉल ये सब बोलती चलाती थी, एंड अब सेना के क्षेत्र में, मतलब मिसाइल के क्षेत्र में भी कदम रख चुकी है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर पाएगी।
एंड खेल में क्या है थोड़ा देख लो पहले। खेल और नियुक्तियां। लिएंडर पेस जो है भारत के महान टेनिस खिलाड़ी है। नाम सुनेगा तो लगेगा कि ये विदेश का है, लेकिन लिएंडर पेस कहाँ का है? वो भारत के है। क्या है? तो महान टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खेलता है। ओलंपिक पदक विजेता, ओलंपिक में पदक भी जीत चुका है। एटीएफ एशियाई टेनिस महासंघ, एशियाई टेनिस महासंघ के आधिकारिक प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्लेयर एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो लिएंडर पेस को, जो ओलंपिक पदक विजेता भी है और भारत के टेनिस खिलाड़ी भी है। एंड ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है कि 96 ग्रैंड मास्टर जो था एथन वाज था। 96 ग्रैंड मास्टर कौन था? एथन वाज। लेकिन 97 हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जीबी। 97 97 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो हर्षवर्धन जीबी। और 96 नंबर पे कौन था? एथन वाज। एंड ये देख लो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंस है कि पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान, ये भी कल बताए थे, बिनतांग आदि पूर्णा। अर्थात इतना बार बता रहे हैं, इससे मतलब है कि पूछने का चांस ज़्यादा रहेगा एग्जाम में। तो पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिनतांग आदि पूर्णा मिला है। राष्ट्रपति यहाँ का कौन है इंडोनेशिया का? तो है सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय पीएम हैं। पहले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर भारत का जो दौरा, इंडोनेशिया का दौरा किए हैं पंडित नरेंद्र मोदी, उसमें क्या क्या समझौते हुए हैं तो ये देख लो थोड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल आपूर्ति समझौते, जिस प्रकार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल सटीकता और विश्वसनीयता हासिल की, उसी पर मद्देनजर देखते हुए इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई का समझौता किया। क्रिटिकल मिनरल्स पर भी सहयोग पर बात हुई। और फिर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आईआईएम बेंगलोर का ब्रांच कैंपस स्थापित हुआ। मतलब आईआईएम बेंगलोर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो बेंगलोर में है, उसकी एक ब्रांच कैंपस जो है जकार्ता में स्थापित हुआ है। एंड स्फून, ये देख लो, सुपर टाइफून बावी सुपर टाइफून बावी प्रशांत महासागर क्षेत्र में उठे खतरनाक चक्रवात बावी के कारण ताइवान, चीन और जापान के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। एंड थोड़ा सरसरी निगाहों से क्विक रिवीजन करते हैं। पेंशन वृद्धि 700 प्रतिमा बिहार में। 2 मेगावाट सौर संयंत्र विक्रम लॉक पटना में। बिहार का जीएसडीपी 8.54 लाख करोड़ है। इथेनॉल परियोजनाएं 47। ईपीएफओ 2.01 पोर्टल पीएफ ऑटो ट्रांसफर। ब्रिक्स परिवहन बैठक नागपुर में हुआ। गुवाहाटी घोषणा पत्र, डट तस्करी रोकना। पहली माचा टी असम में। मी भूमि मी हक्कू आंध्र प्रदेश में। निजी मिसाइल इकोसिस्टम शिवपुरी मध्य प्रदेश। एंड इंडोनेशिया का सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा, दूसरे पीएम हैं। ब्रह्मोस समझौता इंडोनेशिया आईएम बंगलौर जो है ना जकार्ता में खोला है अपना कैंपस। सुपर टाइफून जो है वो चक्रवात, उसका नाम है सुपर टाइफून। एटीएफ प्लेयर लिएंडर पेस। 97 ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जीबी एंड 96 एथेन वाज। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। इस पर एक बात याद रखना कि 10 घंटे पढ़ सको या ना पढ़ सको, 5 घंटे पढ़ाई बनाए रखना। दिल लगे या ना लगे किसी से, बट किताबों से लगाए रखना। इसी से अपना जो आज की क्लास समाप्त करता हूँ। जय